अपनी गंदी चालों पे मुझे मत शामिल करो। जहाँ पे वो कहता है क्या सबूत नहीं है, मुझे पता था तुम कमीने इसी तरह के हो, इसलिए मेरे पास सबूत है। जहाँ पे वो जो उसने वीडियो कॉल करके बातें की होती है ना, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग उसे दिखा देता है। सारी बातें सबके सामने आ जाती हैं कि आंखें खराब की और वो बिजनेस पे कब्जा भी करना चाहता था। यहाँ पे वो कहता है कि इस साले ने वहाँ पर भी रिकॉर्डिंग कर रखी थी, मुझे पता होता तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, भरोसे के लायक नहीं था ये। पर क्या था, तब तक ड्यूक गुस्से में आ चुका था। वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ड्यूक ली वहाँ पर गुस्से में कहता है कि मैंने सोचा था कि चूहा शिकार करने के लिए छुपा हुआ है, तो मैं भी ये देखने लगा कि वो कब तक छुप सकता है, पर ये काफ़ी लंबा समय हो गया है ना, मेरे कैसल में वो भी क्यों। और वहाँ पर विक्टर जो भी होता है वो वहाँ पर एकदम कांपने लग जाता है। एकदम ड्यूक को देखकर वो थर थर कांप रहा होता है और वो वहाँ सोच रहा होता है कि मुझे किसी खूनी हत्यारे के पागलपन को देखने के लिए खून की ज़रूरत नहीं है, वो बस उसकी आंखें ही काफ़ी होती हैं। और वहाँ पर ड्यूक उस पे ना उसी की तलवार वो कर देता है और कहता है कि तुमने जैसा कि कहा था कि ये तलवार काफ़ी हल्की है और इसे चलाना आसान है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आसानी से काट सकती है, तुम समझ रहे हो। जहाँ पे ना असिस्टेंट भी वो सोच रहा होता है कि ड्यूक बहुत ज़्यादा नाराज़ है, मुझे लगता है कि इनकी गुस्से की बरदस्त से हम कुछ बड़ा खो ना दें। वो कुछ करता उससे पहले ना वहाँ पर ओलिवर आता है और वो कहता है कि ड्यूक ली, 10 साल पहले ये मैंने स्वॉर्ड आपके लिए बनाई थी, आपको देने के लिए, मुझे माफ़ करना कि 10 साल का वक्त लग गया मुझे। और ओलिवर ये कहकर ना वहाँ चुप हो जाता है और ये सोचता है कि 10 साल का वक्त हो गया, इतने लंबे समय के लिए मैं उनसे दूर था, तो मुझे लगता है कि उन्हें मेरी काबिलियत पे थोड़ा शक होगा। वहाँ पर ड्यूक ली कहता है 10 साल कुछ कम वक्त नहीं होता है, पर फिर भी मैं किसी फेक चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और वो ना उस विक्टर फैमिली की तलवार फेंक देता है। ओलिवर की तलवार ले लेता है और कहता है कि जब मैं रियल चीज़ यूज़ करता हूँ ना, तो मेरी पावर भी 100 गुनी बढ़ जाती है। तो अब इंसाफ का वक्त है। और इंसाफ करने के बाद मीटिंग ओवर हो जाती है, सब चले जाते हैं। और जैसा कि बताया गया था कि इंसाफ में उसकी जान चली गई है, विक्टर फैमिली के जो भी है वो। और वहाँ पर हीरो अभी भी गुस्से में है, पर वो वहाँ पर ओलिवर से कहता है ओलिवर, जहाँ पे वो कहते हैं वो हाँ सर। और वो ये सोच रहा होता है कि अब तो मैं गया, मुझे लगता है कि मैंने उन्हें बहुत नाराज़ किया है और बिना बताए गायब हो गया था, तो मुझे लगता है मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। वो वहाँ कहता है कि हाँ सर, आप बताइए मैं क्या करूँ, अगर आप मुझे सज़ा भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और वहाँ पर ड्यूक ली कहता है कि ओए, तूने मुझे बहुत इंतज़ार करवा लिया, अब बस इसकी तो सज़ा तुझे मिलनी ही चाहिए। और तेरी सज़ा ये है कि तू अमांडा के साथ मिलकर वो शॉर्ट्स बनाएगा और दिए गए टाइम पे इसे पूरा करेगा। और ये सोचने की भूल मत करना कि मैं तुझे और टाइम दूंगा। ये बात सुन के ना वो वहाँ पर खुश होता है। वो वहाँ कहता है कि हाँ, मैं इसे दिए गए टाइम पे ही पूरा कर लूँगा। और ना ऐसी बातचीत देख कर ना वो जो वहाँ पर जो सफाई कर रहा होता है, हीरो का, नाइट, ड्यूक ली का, लाशों को ठिकाने लगा देता है, वो वहाँ सोचता है कि अरे वाह, सब कुछ तो बहुत अच्छे से हो गया, जैसा मैंने सोचा था उतना कुछ खतरनाक हुआ नहीं। अब मुझे लग रहा है ड्यूक शांत हो जाएंगे। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि ड्यूक ली अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उनका गुस्सा शांत क्यों नहीं हुआ? क्या इतना खून काफ़ी नहीं था उनके गुस्से को शांत करने के लिए? नहीं, उन्होंने मुझे देख लिया। और ड्यूक ली वहाँ से जा रहा होता है ये कहकर कि मुझे अब किसी और को भी देखना है। वहाँ पर वो उसे शांत करवाते हुए कहता है कि प्लीज़ आप मत जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं ये तो बताइए। पर वो वहाँ से चला जाता है और वो सीधे जाता है एरी के पास, एरी के रूम पे।
एरी वहाँ पर किताब पढ़ती है और कहती है कि ओ सर ड्यूक आप यहाँ। ड्यूक वहाँ कहता है कि एरी तुम्हारी आंखें आंखें क्या हो गया इन्हें, क्या तुम्हें ठीक से दिखाई दे रहा है? मैंने इनके बारे में कुछ सुना। वहाँ पर एरी घबराई हुई मन में सोचती है कि क्या मैं पकड़ी गई? नहीं, मुझे ऐसा देखकर तो लग रहा है कि खून खराबे के साथ मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। और वो वहाँ पर ड्यूक ली से कहती है सर ड्यूक क्या क्या कह रहे हैं आप? ड्यूक ली तो उसकी आंखों को तब देखने लगता है कि कहीं उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। और वहाँ एरी सोचती काश मैंने थोड़ी सी आई ड्रॉप अपनी आंखों में डाल ली होती तो मैं ऐसी पकड़ी नहीं जाती। तभी वहाँ पर बटलर आ जाती है। वो वहाँ कहती है ड्यूक ली, मेरा मतलब सर आप यहाँ कैसे? मुझे पता होता तो मैं कुछ तैयारी करके रखती। और फिर इसी बीच साथ साथ में ना उसका वो भी आ जाता है असिस्टेंट। वो वहाँ कहते हैं कि सर ड्यूक आप यहाँ कैसे, आप बिना पूछे यहाँ कैसे आ गए? और वो देखता है ना कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है कि उसने हैरी को ऐसे पकड़ा रहता है। वहाँ कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि खून भरे हाथ लेके आप बच्चे के पास कैसे आए? और वो ना वहाँ पर ड्यूक ली को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है कि चलिए सर हमें बाहर जाना है, जल्दी चलिए। पर ना वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा होता है। एंटी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद हीरो कहीं जाके थोड़ा बाहर आता है, रूम से बाहर आता है जहाँ पे वो अभी भी गुस्से में खड़ा हुआ था। ड्यूक ली वहाँ पर कहता है कि क्या हो गया, तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों लेके आए हो? वहाँ पर वो बंदा कहता है कि आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आपको पता नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया? वहाँ कहता है ड्यूक ली कि क्या तुम पागल हो गए? बकवास मत करो, अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछता। और वो वहाँ पर असिस्टेंट उसे रुमाल देते हुए कहता है कि पहले आप सबसे पहले खून को साफ कर लीजिए। और वो वहाँ पर ड्यूक ली कहता है हाँ तुम क्या कह रही है? वो बंदा वहाँ कहता है कि क्या वो मिस एरी है वो? और वो ड्यूक ली कहता है कि हाँ तो क्या हो गया? अरे अगर आपको तो पता है ना, हमें तो खून देखने की आदत है, पर वो बच्ची हैं और मिस एरी हैं वो। आपको नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा देखेगा तो वो डर जाएगा? और इसी बीच में वो मिस बटलर भी आती हैं। वो वहाँ कहती हैं कि आपने ये अंदर गिरा दिया था। और ये वही चीज़ें होती हैं ड्यूक ली का फोकस, यानी कि एरी ने जो दवाई दी थी वो। और ड्यूक ली भी अपने वहाँ पर खून भरे हाथों को देख रहा होता है और सोचता है कि हाँ शायद ये सही कह रहा है। और वहाँ पर वो दवाई देती है ना ड्यूक ली को, तो वहाँ पर वो एंटी कहता है कि ये क्या चीज़ है, ये मेडिसिन है क्या आखिरकार? और वहाँ पर वो बटलर बताती है कि ये मिस एडी ने ड्यूक ली थी दवाई, ये सर दर्द की दवाई। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए।